एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। ये बातें हर कोई जानता है, हर किसी को पता है कि होमगार्ड जवानों का योगदान बिहार पुलिस की तरह ही सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय है। होमगार्ड जवानों से बिहार सरकार काम भी बिहार पुलिस के जवान की तरह ही लेती है, फिर भी ना तो उन्हें सुविधा उतनी मिलती है और वेतन भी कुछ खास नहीं दिया जाता है, जिससे वे अपने परिवार का गुजारा अच्छे ढंग से कर सके। हद तो यह है कि वेतन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को सरकार ने पूरी तरह से अब तक लागू भी नहीं किया है। ना तो छुट्टी का अधिकार, ना ही समान काम के बदले समान वेतन अब तक होमगार्ड जवानों को मिल सका है। इसके बावजूद भी सरकार के हर विभाग में सुरक्षा के लिए तैनात गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड के जवान लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए विवश दिखाई दे रहे हैं। गृह रक्षक स्वयं सेवक संघ के नेताओं का कहना है कि होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2013 से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। उसके बाद वर्ष 2016 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और 90 दिनों के भीतर यानी बिहार सरकार को आदेश दिया कि 90 दिनों के भीतर उस आदेश को लागू कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर वर्ष 2018 में फिर से सरकार के खिलाफ हम लोगों को जीत मिली। होमगार्ड जवानों का कहना है कि हम लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू किया और वर्ष 2018 में हम लोगों को जीत मिली, जिसके बाद हम लोगों को 7% भत्ता बढ़ाया गया और वेतन में वृद्धि हुई। हम लोगों ने एक बार फिर से वर्ष 2019 में दोबारा कोर्ट का रुख किया और इसी वर्ष फिर से फैसला होमगार्ड जवानों के हक में आया, होमगार्ड जवानों के पक्ष में आया। इसके बावजूद भी होमगार्ड जवानों की 21 सूत्री मांगे सरकार पूरा नहीं करना चाह रही है। यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार सरकार होमगार्ड के जो हक में फैसला आया है, कोर्ट का फैसला, उसको नहीं मानना चाह रही, उसको पूरा नहीं करना चाह रही है। तो ऐसे में होमगार्ड जवानों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता यानी सरकार उसकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो होमगार्ड के जवान अपने हक के लिए हर संभव संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये एक तरह से सरकार को होमगार्ड जवानों की चेतावनी भी है। बहरहाल होमगार्ड जवानों का कहना है कि हम लोग हर मौसम में, चाहे भीषण गर्मी हो, बरसात हो या फिर कड़ाके की ठंड, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हम लोग राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभागों में ड्यूटी करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, आपातकालीन स्थिति, आपदा प्रबंधन, कार्यालय के काम से लेकर वाहन चालक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा थाना, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली ऑफिस व अन्य स्थानों पर तैनात रहकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ड्यूटी देते हैं। होमगार्ड के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटा विधि व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बनाए रखते हैं। बावजूद उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। होमगार्ड जवानों की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, हालत खराब हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को भी अन्य सुरक्षा बलों की तरह समान वेतन, भत्ता और सुविधाएं मिलनी चाहिए। होमगार्ड जवानों की ये सारी मांगे हैं जो अलग अलग होमगार्ड के जवानों ने कहा है, बताया है, वो हम आपको सुना रहे हैं। कुछ होमगार्ड जवानों का यह भी कहना है कि प्रशिक्षित होमगार्ड स्वयं सेवकों के सेवा नियमों और अधिनियम में बदलाव कर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जवानों का कहना है कि सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कर्मचारियों के लिए लागू सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य लाभ हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युइटी फंड और पेंशन फंड हमें मिलना चाहिए, जो कि हमारा अधिकार है, हमारा हक है, लेकिन सरकार हमें इससे वंचित रख रही है। हद तो यह है कि सरकार कोर्ट का भी फैसला नहीं मान रही है, उसको भी नज़रअंदाज कर रही है, जबकि कोर्ट का फैसला हम लोगों के फेवर में है, हम लोगों के हक में है। केंद्रीय कमेटी के कुछ होमगार्ड जवानों का कहना है कि हम लोगों को ना तो कोई विभागीय सुविधा मिलती है और ना ही उचित अवकाश दिया जाता है। इसके उल्टा
अगर कोई गृह रक्षक जवान ड्यूटी छोड़ता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है, जबकि पुलिस विभाग में महिला सिपाहियों को हर महीने अतिरिक्त छुट्टियां दी जाती है, लेकिन होमगार्ड की महिला जवानों को यह सुविधा नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ होमगार्ड के जवानों की बहाली मूलभूत सुविधाओं के साथ हुई, जबकि अन्य को सिर्फ 7% महंगाई भत्ता देकर छोड़ दिया गया है। विभाग अपने ही जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हकीकत तो यह है कि सरकार के हर विभाग में सुरक्षा के लिए तैनात गृह रक्षक लंबे समय से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने को विवश दिख रहे हैं। यही कारण है कि 27 जनवरी 2025 से होमगार्ड जवानों ने अपनी मांगों को लेकर अनवरत आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में 27 जनवरी 2025 को होमगार्ड जवानों ने पूरे बिहार में जिला अधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। यहीं से होमगार्ड जवानों ने अपने आंदोलन की शुरुआत की है, धरना देकर। उसके बाद 28 जनवरी को सूबे के सभी जिला मुख्यालयों में घूमकर प्लेट और कटोरा पीटा, और उसके बाद 29 जनवरी को कैंडल मार्च निकालकर पूरे शहर में घूमे। लेकिन सरकार को उनकी मांगें नहीं माननी थी, सो नहीं मानी। उसके बाद सरकार ने 4 जनवरी को कैबिनेट की बैठक निर्धारित की थी। ये बातें पहले से होमगार्ड जवानों को पता थी। यही कारण था कि 29 तारीख के बाद से, यानी 30, 31, 1, 2, 3 इतने दिनों तक सभी होमगार्ड जवानों ने पूरे बिहार स्टेट में, चाहे वो पक्ष के जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष के जनप्रतिनिधि, सभी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था, ताकि सरकार के यहाँ कैबिनेट में इनकी मांगों को रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी उस बैठक का कुछ भी नतीजा होमगार्ड जवानों के फेवर में नहीं निकला। कैबिनेट की उस बैठक का सबसे अधिक इंतजार बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ यानी होमगार्ड के जवानों को थी, लेकिन कैबिनेट की इस बैठक से होमगार्ड जवानों का कुछ भी भला नहीं हो सका। बैठक का नतीजा सामने आने के बाद बिहार के 40,000 होमगार्ड के जवान हाथ मलते रह गए, हाथ मलते दिखाई दिए। होमगार्ड के जवानों ने तो इसी इंतज़ार में कि 4 तारीख को हम लोगों के फेवर में कुछ फैसला आएगा, सरकार हमें भी कुछ देगी, अपने हड़ताल का रफ्तार भी धीमा कर दिया था, कम कर दिया था। इसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल सका। इसलिए अब एक बार फिर से राज्य भर के होमगार्ड के जवान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई देने लगे हैं। इसके लिए बिहार रक्षा वाहिनी केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने 16 फरवरी को बैठक का समय भी निर्धारित कर दिया है। उसी दिन सरकार से, यानी 16 फरवरी को सरकार से आगे की लड़ाई के लिए रणनीति भी तैयार कर ली जाएगी। हालांकि केंद्रीय कमेटी के कुछ नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने अपनी रणनीति, आगे की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति बनाकर तैयार कर लिया है। 16 फरवरी को केवल उस पर मोहर लगना बाकी है। मोहर लग जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरह से आंदोलित हो जाएंगे, हड़ताल शुरू कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो राइफल और बंदूक तक, यानी अब जो मेरा हथियार है उसको भी हम जमा कर देंगे। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।